नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीआर लाइव क्लासेज में। इसमें हम लोग आज से कक्षा 6 की गणित जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे है उसका सल्यूशन कंटिन्यू करेंगे। शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर है इसमें प्राकृतिक संख्याएं। पहला इसमें चैप्टर है प्राकृतिक संख्याएं और पहला चैप्टर है यह इकाई 1। इकाई यहाँ पे लिखा गया है, इसको पार्ट 1 भी कह सकते हैं, चैप्टर 1। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग उसको देखना। इसमें पढ़ना है संख्या और संख्यांक में अंतर, यानी संख्या और संख्यांक में क्या अंतर होता है इसको जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का प्रयोग तथा स्थानीय मान्य पद्धति से संख्याओं का निर्माण करना, यानी स्थानीय मान पद्धति से हम लोग संख्याओं का किस प्रकार से निर्माण करेंगे इसको बारे में जानेंगे। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद हम लोग यहाँ से देखेंगे संख्या रेखा का ज्ञान तथा इस पर प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाना, यानी किस प्रकार से इस पे प्राकृतिक संख्याओं को, यानी संख्या रेखा एक खींच करके इस पे हम लोग प्राकृतिक संख्याओं को किस प्रकार से दर्शाएंगे उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। तो अलग अलग प्रश्नावली में अलग अलग चीज़ें आते रहेंगी, यह सभी चीज़ें एक ही प्रश्नावली में नहीं आएंगी। उसके बाद लास्ट में है पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्याओं का बोध, यानी कि जिसको हम लोग अनुवर्ती और पूर्ववर्ती भी कहते हैं, तो उसे ही पूर्ववर्ती और अनुवर्ती कहा गया है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग एक्सरसाइज 1, 2 यानी कि जो भी होगा ABC उस एक्सरसाइज में बारी बारी से पढ़ा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1E, एक्सरसाइज 1E है और एक्सरसाइज 1E में यहाँ पे हम लोग पहला प्रश्न इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों का अर्थ है यहाँ पे शब्दों, यानी कि इसे हमें शब्दों में लिखना है। इसे हमें शब्दों में लिखना है। शब्दों में हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, शब्दों में हम लोग इसको लिखेंगे शब्दों में। शब्द यानी कि जैसे कि 1, 2, 3 लिखा होता है, उस प्रकार से हम इसको शब्दों में लिखेंगे। तो हम देखते हैं इसका हल। हल में जो नंबर 1 है, यानी कि पहला, जो कि रोमन नंबर में लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है 427। यहाँ पे लिखा हुआ है 427, तो हम लोग इसको लिख पाएंगे 427, यानी 427 427। उसके बाद से दूसरा है, तो दूसरा में कह रहा है कि 3501 3501 3501 3501। उसके बाद से यहाँ पे तीसरा है। तीसरा में क्या कह रहा है, तीसरा जो है यह कह रहा है 115 115। तो ये बिल्कुल आसान है, 115 115 हम ऐसे लिख देंगे। तो इस प्रकार से जो भी कहेगा हम उसको लिख सकते हैं। जैसे कि चौथा इसमें कह रहा है कि 79,029 79, यानी कि 79 79,029, तो 79,029, तो 79,029 इस तरह से हो गया। इसी प्रकार से हम लोग जो भी शब्द लिखने के लिए कहेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। संख्यांक, संख्या का संख्यांक, या इसको हम लोग समझ सकते हैं कि शब्दों में, ठीक ना, शब्दों में भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यह रहा। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो है प्रश्न कह रहा है, इसमें 2 है, एक ओ है और एक बो है। एक ओ है और एक जो है कि बो है। तो हल में हम लोग सबसे पहले देखेंगे ओ को, उसके बाद हम लोग देखेंगे बो को। तो ओ का हल देखते हैं, ओ में किन किन चीज़ों को कहा जा रहा है। तो ओ में जो पहला है, यदि शब्द में इसे हमें लिखना है, क्योंकि संख्या में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो शब्दों में लिखने के लिए पहला लिखा हुआ है क्या, 7019 7019। तो इसको हम लोग लिखेंगे 7019
हजार 19, 7,019 इस प्रकार से। उसके बाद से है दूसरा। दूसरा में क्या कह रहा है? दूसरा में कह रहा है 23,013, 23,013। तो इसको हम लिखेंगे 23,000, 23,000, 23,013, 23,013। उसके बाद से है तीसरा। तीसरा में लिखा हुआ क्या? तीसरा में लिखा हुआ है 69,379, 69,379। इसको लिखते हैं 69,000, 69,323, 323 हम लिखेंगे 69,323, 323, 323, 69,323। यह हो गया 69,379। 69,379 के बाद चौथा है। चौथा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है 8,93,059, 8,93,059। इसको लिखते हैं 8 लाख 8,93,000, 8,93,059, 59। तो यह हो गया 8,93,059। यह हो गया आंसर ओ का। अब हम लोग आंसर देखेंगे बो का। बो का उत्तर देखेंगे तो बो में कह क्या रहा है? बो में कह रहा है कि नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए, यानी ये भी शब्दों में लिखना है। और कह रहा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु, जो है कि जीवाणुओं का अंडे, उसके बाद 1,000 जीवाणु कोष, और 1,000 जीवाणु कोष के बाद है यहाँ पे यह है 10 लाख और बैक्टीरिया हैं जिनको भी जीवाणु भी कहते हैं। और उसके बाद से है यहाँ पे एक 10 लाख के बाद है 1 करोड़, यह हो जाएगा 1 करोड़। 1 करोड़ वायरस विषाणु होते हैं। तो इन्हीं को हमें शब्दों में लिखना है। किसको किसको? पहले तो लिखना है 100 को, यह 100 लिखा हुआ है, इसको हम लोग लिखेंगे 100, 100। उसके बाद है 1,000, 1,000 है, तो इसको हम लिखेंगे 1,000, 1,000। 1,000 के बाद है क्या? 1,000 के बाद है 10 लाख, तो 10 लाख। तो यह हो गया यहाँ से 10 लाख, इसको हम लिखेंगे 10 लाख, 10 लाख लिखेंगे इसको हम लोग 10 लाख। 10 लाख के बाद है 1 करोड़, 10 लाख के बाद है 1 करोड़, यहाँ पे है 1 करोड़। क्या हो गया? 1 करोड़। तो इन शब्दों को हम लोग लिख पाए, यानी कि पहला दिया था 100, उसके बाद दिया था 1,000, 1,000 के बाद दिया था 10 लाख। 10 लाख हम लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ 10 लाख, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, उसके बाद 10 लाख। 10 लाख है, और उसके बाद यहाँ से है करोड़, इसको पढ़ लेंगे करोड़ हम, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इसको हम लिखेंगे 1 करोड़। ठीक ना? तो यह हो गया प्रश्न नंबर 2 का ओ और ब का आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा,
और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छांटिए। केवल इसमें अंकों को हमें छांटना है, तो हम इसका हल लिखेंगे। और हल में सबसे पहले है 10, तो 10 में कौन कौन सी अंक है? 1 है, और उसके बाद क्या है इसमें 0 है। उसके बाद लिखा हुआ है 11, 11 में क्या है 1 है और पुनः 1 है। उसके बाद है इसमें 18, 18 में क्या है 1 है और 8 है। उसके बाद है इसमें 0, तो 0 में तो केवल एक ही है 0 केवल। उसके बाद है 3, 3 में यानी कि 3 में क्या है केवल 3 है। तो यह इनके अंकों को अलग अलग छांट दिया गया, तो अलग अलग करना था इनके अंकों को, तो यह अंक इसके अलग अलग हो गए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यह रहा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? कह रहा है 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए, यानी कि सभी संख्याएं जो है लिखना है, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो, मतलब कोई भी अंक 2 बार इसमें नहीं आना चाहिए, एक ही बार अंक जो है कि आना चाहिए। तो हम लोग हल देखते हैं इसका। पहला इसमें संख्या हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि 123, 123 हो जाएगा। 123, 123 के बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग? 132, 3 को आगे कर देंगे, 2 को पीछे, एक संख्या लिख सकते हैं। इसी से हमें बनाना है, 1, 2, 3 से ही हमें बनाना है। ठीक है, जितनी भी संख्याएं बन सकती हैं बनाएंगे। तो 1, 2, 3 हो गया। उसके बाद से हम लोग क्या ले सकते हैं? उसके बाद से ले सकते हैं हम लोग 213, 213, 213 लिख दिए। 213 के बाद हम लोग लिख सकते हैं 231, 231, 231 भी लिख सकते हैं। और 231 के बाद क्या ले सकते हैं हम लोग? 312 लिख सकते हैं हम लोग, 312, 312 लिख देंगे। 312 के बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग? 321, 321 लिख सकते हैं। तो यह यहाँ तक लिख पाएंगे क्योंकि सभी को बदल बदल के। अब यहाँ टोटल संख्याएं कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी 6 प्रकार की संख्याएं जो कि हम इससे लिख सकते हैं, जिसमें किसी भी अंक का पुनरावृत्ति यानी 2 बार इसमें अंक को नहीं लिखा गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न को पूछा जा सकता है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि 035 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। जैसे वहां पे क्या था कि 1, 2, 3 यानी कि 3 अंक उसमें लिखे गए थे, 1, 2, 3 अंक जो है उसमें लिखे गए थे। इसमें 3 अंक हैं पर पहला अंक क्या है? 0 है। ठीक ना, तो इसको ध्यान रखते हुए हम लोग इसका नंबर लिखते हैं कि कौन कौन से नंबर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिख पाएंगे इसमें? 305 यही लिख पाएंगे। उसके बाद क्या लिख पाएंगे हम लोग? 350, 350, 350 लिख पाएंगे। और 350 के बाद क्या लिख पाएंगे हम लोग? 350 के बाद लिख पाएंगे 5 यानी 503, 503, 350 यानी कि 305 हो गया, 350 हो गया और 503 हो गया। अब क्या लिख सकते हैं हम लोग? एक संख्या और लिख सकते हैं 530, 530 भी हम लिख सकते हैं। तो जिसमें जो है कि 035 यानी कि 0 को पहले नहीं लिख सकते, 035 अगर लिखते भी हैं हम, इसको केवल 35 पढ़ेंगे। ठीक ना, 35, तो 35 पढ़ेंगे तो इसमें 0 का कोई काम ही नहीं है। ठीक ना, इसलिए हम इसको नहीं लिख सकते। केवल हम लोग इसमें 1, 2, 3 और 4, केवल 4 प्रकार की संख्याओं को हम इसमें लिख पाएंगे। यानी कि यही जो 4 प्रकार की संख्याएं हैं, केवल हम लोग इन्हीं को लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 5 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 6705 है, 6705 क्या आगे, चलिए इसको हम आगे करते हैं। 6705, तो 6705 से जो है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में लिखना है। ठीक, तो हम इसका हल लिखते हैं। हल में हमें लिखना है सबसे बड़ी, सबसे पहले लिख देंगे सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, क्योंकि सबसे पहले हम सबसे बड़ी लिखेंगे। ठीक ना, सबसे बड़ी संख्या हम सबसे पहले लिखेंगे, तो हम सबसे बड़ी संख्या लिख देते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए पहले सबसे बड़ा नंबर 7, उसके बाद उससे छोटा 6, उसके बाद हम 5 लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे 0। ठीक ना, और सबसे छोटी लिखना हमें इसके बाद लिखना हमें सबसे छोटी, सबसे छोटी संख्या। ठीक, हम सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। तो छोटी संख्या क्या लिख पाएंगे? 50, हम लिख पाएंगे 5067। ठीक ना, 5067, क्योंकि वह संख्या जो है कि बड़ा हो रहा था। ठीक है,
तो यह संख्या लिखेंगे 5067, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो हल में लिख लेंगे हम लोग 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंक जो है कि सबसे बड़ी पहले लिखते हैं, सबसे बड़ी, उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। ठीक है ना, सबसे बड़ी। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या होगा, 5 9 1 2 3 4 5, यानी कि 9 जो है कि 5 बार। उसके बाद सबसे छोटी संख्या लिखेंगे हम, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या में क्या लिखेंगे हम, 1 और 4 जीरो लिखेंगे, क्योंकि टोटल हमारा 5 होना चाहिए, तो 4 जीरो ही केवल इसमें हम लेंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा सबसे छोटी संख्या, यानी कि यह जो हमारा हो गया सबसे बड़ी संख्या और यह जो हमारा हो गया सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की। ठीक ना। अब ऐसे ही अगर पूछता है 1 अंक का तो केवल, बड़ी पूछे तो केवल 9 होगा, छोटी पूछे तो केवल 1 होगा। 2 अंक का पूछे तो 99 और 10 हो जाएगा। 3 अंक का पूछे तो 999 यानी कि 999, और इसमें 1 जीरो बढ़ा देंगे। 4 अंक का पूछे तो ऐसे हमें बढ़ाने जाना है। ठीक ना, जितना पूछी जितने अंक का, ऊपर वाला बड़ी हो जाएगा और नीचे वाला छोटी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 यह कह रहा है इसमें प्रत्येक का स्थानीय मान बताइए। प्रत्येक का हमें स्थानीय मान बताना है, तो इसका हम लोग हल लिख लेंगे। तो क्या क्या है, 5 2 3 1, इन सभी का हमें स्थानीय मान हम इस प्रकार से भी बता सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें पहले पे है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमें केवल 1 मिलेगा। ठीक ना, उसके बाद है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई हमें करना होगा किसमें, 3 का मल्टीप्लाई हम करेंगे किसमें, 10 में, क्योंकि दहाई पर है यह, तो यह हो जाएगा 30। और उसके बाद है 2, अब 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे किसमें, 100 में, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 200, यह हो जाएगा 200। उसके बाद है 5, 5 जो है कि 1000 पे है, यानी कि 1000 पे, तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा 5000। ठीक है, तो सभी संख्याओं का जो है स्थानीय मान निकल गया। क्या क्या निकला, 5000 निकला। 5000 के बाद क्या आया, 200 आया। 200 के बाद क्या आया, 30 आया। 30 के बाद क्या आया, 1 आया। ठीक है, तो यह इसका जो है कि स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 636 में दोनों संख्याओं में जो 6 है उसी का केवल हमें स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, उसी का केवल स्थानीय मान निकालेंगे हम लोग। तो 636 का केवल, यानी जो 6 है केवल उसी का हमें स्थानीय मान निकालना है, यानी बाकी किसी का नहीं निकालना, केवल 6 का। तो जो पहला वाला यानी कि लास्ट वाला जो 6 है ये इकाई पे है, केवल इसका हो जाएगा 6। और जो पहला वाला 6 है वह है सैकड़ा पे, यानी कि वो हो जाएगा 100, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 600। यानी पहले वाला जो 6 है उसका हो जाएगा क्या, 600, और जो लास्ट वाला 6 है तो क्या हो जाएगा 6। तो ये इसका हो जाएगा स्थानीय मान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। यानी 3 3 4 में 3 के विभिन्न, यानी कि 3 जहाँ जहाँ है उसी का केवल जो है कि हमें स्थानीय मान निकालना भी है और उन स्थानीय मानों को हमें जोड़ना भी है। ठीक है, तो पहले हम स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो 3 3 3 3 3 4। ठीक है, तो 4 का हमें नहीं निकालना है, तो हम केवल निकालेंगे 3 का। ठीक है, जितने भी 3 हैं, तो पहला वाला जो 3 है उसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 3 होगा। और सॉरी 10 का करेंगे इसमें, क्योंकि यह दहाई के स्थान पे है। ठीक है, तो 3 का करेंगे, तो इसमें हम करेंगे 10 का, यानी कि 10 का, तो यह हो जाएगा 30। उसके बाद जो है कि दूसरा जो 3 है यह है किस पे, यानी यह इकाई पर है, यह जो है कि दहाई पर है, और यह जो है कि सैकड़ा पे, तो 100 से। ठीक है, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 300। और उसके बाद है एक 1000 पे, तो 3 में जो है कि हम करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यह हो जाएगा 3000। 3000 हो गया। अब हमें इन तीनों का क्या करना है, योग निकालना है। क्या करना है, योग निकालना है, यानी कि योगफल। योगफल निकालेंगे हम। तो इसका योगफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। पहले है 30
उसके बाद है 300, उसके बाद है 3000, ठीक है। इनको ऐड कर देंगे 0 3 3 3, ठीक है। यानी यह इसका हो जाएगा, तो यह हो जाएगा इसमें 3330, 3330 जो है कि इसके सभी अंकों के स्थानीय मानों का योगफल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा 2 2 2 के प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान और क्या कीजिए, जोड़िए। चलिए इसका हल देख लेते हैं हम फटाफट। तो ये भी सिंपल सा है, यानी कि 2 2 2 कितनी बार है, तो 2 2 4 1 5 बार है, ठीक है। तो सभी का हम स्थानीय मान निकाल लेते हैं पाँचों का, ठीक है। तो 2, तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग 2 2 2, तो इसको ठीक कर लेते हैं। इस तरह से हो गया यहाँ पे। तो पहला है इकाई पे, तो हम करेंगे इसमें 1 से मल्टीप्लाई, तो केवल 2 होगा। दूसरा है दहाई पे, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो हो जाएगा 20। और तीसरा जो है कि 100 पे है, तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पे हो जाएगा 200। उसके बाद इसमें करेंगे 1000 से, 1000वां पे है, तो 1000 से करेंगे तो यह हो जाएगा 2000। और उसके बाद से एक है 10,000वां, तो इस पे हम करेंगे 10,000 से, ठीक है। तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 20,000, क्या हो जाएगा 20,000, ठीक है। तो यह हो जाएगा 20,000, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 20,000, तो रहा है 20,000। और हम इसका क्या करेंगे, योगफल ज्ञात करेंगे। योगफल, तो योगफल के लिए भी बताएं हम, ऊपर नीचे लिख के हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो पहले 2 है, उसके बाद 2 0, फिर उसके बाद है 200, उसके बाद है 2000, 2000 के बाद है 20,000, ठीक। तो 20,000 तक हम यहाँ पे लिख पाएंगे, क्या हो गया 20,000। फिर इनको हमें ऐड करना है, तो सिंपल सा है, 2 2 2 2 2, यानी कि इसका स्थानीय मान भी वही आएगा जो अंक यहाँ पे दिया गया था। दोनों अंक बिल्कुल इक्वल आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 545 में प्रयुक्त प्रथम 5, यानी कि जो पहला वाला 5 है, और द्वितीय 5, यानी कि जो दूसरा वाला 5 है, इसके स्थानीय मान को निकाल करके इसका अंतर बताना है, ठीक है। तो हम इसका उत्तर यानी कि हल देख लेते हैं। तो इसका हल यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो हल में हम देखेंगे क्या, 545, तो 545 545 में केवल दोनों 5 का हमें स्थानीय मान निकालना है। तो पहले वाले 5 का निकालेंगे तो क्या आएगा 5, और दूसरे वाले 5 का निकालेंगे तो वह सैकड़ा पे, यानी कि 100वें स्थान पर है, तो 500 हो जाएगा। फिर हमें कह रहा है कि पहला वाला जो अंक है और जो दूसरा वाला है उसका हमें अंतर निकालना। अंतर का मतलब होता है घटाना, यानी कि हमें उसका माइनस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अंतर देख लेते हैं। अंतर, तो अंतर करने के लिए हम क्या करेंगे, 500 से 5 माइनस कर देंगे। तो 500 से 5 माइनस जाएगा तो कितना बचेगा 595, ठीक है। सॉरी 495, यह जो है कि 495 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।